हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। एक एक करके सारे ग्राफ देखेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज नोट करेंगे। शुरू करते हैं ग्राफ को साइन इनवर्स एक्स से। स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस शक्ल का होता है, इस शेप का। यानी कि ये आपको कैसा दिखाई देगा? हमेशा इंक्रीजिंग दिखाई देगा। अगर हम देखें तो ये पॉइंट है +1 और ये पॉइंट है -1 और हाईएस्ट y है π/2 और लोएस्ट y है माइनस का π/2। अगर हम इसके डोमेन को देखें, मींस डोमेन का मतलब अलाउड x, तो इसका अलाउड x -1 से +1 तक है। तो डोमेन इज -1 टू +1 क्लोज इंटरवल। और अगर रेंज देखें, रेंज मीन वैल्यू ऑफ y, इसका जो आंसर आता है वो -π/2 से +π/2 तक आता है। तो रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। अगर हम इसके रूट्स देखें तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रूट्स का मतलब कोई भी कर्व x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है उसका x कोऑर्डिनेट। तो इसमें एक रूट है और रूट क्या है? x = 0। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट वो लाइन विच सीम्स टू बी टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। साइन इनवर्स x में कोई एसिम्प्टोट नहीं होता। कॉन्टिन्यूटी, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफ को ड्रॉ करने में कहीं भी पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कॉन्टिन्यूटी में यस, मतलब कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट की पोजीशंस बन जाती हैं। तो अगर मैं इन लास्ट पॉइंट को छोड़ दूं तो ये अपने पूरे ही डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ है इसकी? ओपन इंटरवल -1 टू +1। और जब मैं डोमेन बोल रहा हूँ तो x की वैल्यूज है। डिफरेंशिएबल कहाँ है? जहाँ x -1 से +1 ओपन इंटरवल है। और अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो होता है 1/√1 - x²। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये ग्राफ लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। स्टूडेंट, एक ग्राफ अगर ढंग से आपको आ जाए तो आप कैलकुलस के बहुत सारे पार्ट को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। जैसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग था, बच्चों ये ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। ठीक, आप देखिए इसमें ये x-1 है, ये x+1 है, ये y 0 है और ये वाला y पाई है। तो हम देखते हैं इसका डोमेन -1 से 1। डोमेन है -1 से 1 क्लोज्ड। और अगर हम रेंज की बात करें तो सबसे छोटा y 0 और सबसे बड़ा y पाई। तो इसकी रेंज है 0 टू पाई क्लोज्ड। अगर हम रूट्स की बात करें तो आप इस वाले पॉइंट को देखो स्टूडेंट्स, इसको 1,0 तो पढ़ेंगे ना। रूट्स का मतलब होता है ग्राफ x एक्सिस को जहां टच करे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो इसमें एक रूट है x = 1। एसिम्प्टोट, इसमें भी कोई भी एसिम्प्टोट नहीं, नो एसिम्प्टोट। कॉन्टिन्यूटी, आप देख रहे हैं ये ग्राफ भी अपने डोमेन में कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन, पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखें तो यहाँ वर्टिकल टेंजेंट की स्थिति बन जाती है। इसलिए ये -1 और 1 इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ये पॉइंट क्या हुआ?
ये पॉइंट हुआ -1, तो ये -1 और 1 x की इन वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ओपन इंटरवल -1 to 1, इन पॉइंट्स को छोड़ दीजिए इनके बीच में, और इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का -1/√1 - x², और जैसे साइन इनवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग था, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो ये एक कैसा फंक्शन है आप देख सकते हैं, जैसे स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम दो बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक -π/2 पर और एक +π/2 पर। tan इनवर्स का ग्राफ जो होगा स्टूडेंट्स वो इन दो लाइंस के बीच में ही रहेगा हमेशा, और वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो ग्रीन लाइंस मैंने बनाई है बाउंड्री लाइंस, ग्राफ कभी इसको टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो लाइन है x इक्वल टू सॉरी y इक्वल्स टू -π/2 एंड y इक्वल्स टू +π/2, ग्राफ कभी इसको टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इसकी तरफ इन्फिनिटी तक बढ़ता तो जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, तो इट सीम्स टू बी टेंजेंट टू द ग्राफ एट इन्फिनिटी। तो ये दो लाइंस जो होंगी वो कहलाएंगी एसिम्प्टोट। इस ग्राफ के पर्टिकुलर्स देखते हैं। डोमेन, तो आप देख पा रहे हैं इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। हर x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। रेंज, इसका आंसर -π/2 कभी नहीं आता, +π/2 कभी नहीं आता, हमेशा इसके बीच में ही रहता है, तो इसकी रेंज हो गई -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। इसके रूट्स, इस ग्राफ ने x एक्सिस को केवल ओरिजिन पे कट किया, और ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका एक ही रूट है x इक्वल्स टू 0। एसिम्प्टोट, इसमें दो दो एसिम्प्टोट है। पहला एसिम्प्टोट y इक्वल्स टू +π/2 और दूसरा एसिम्प्टोट y इक्वल्स टू -π/2। आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन भी अपने डोमेन में कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसको बनाने के लिए पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑन R, और R क्या है इसका डोमेन, मतलब ये भी अपने डोमेन में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की तरह कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कहीं कोई शार्प कॉर्नर नहीं, कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। तो दिस इज डिफरेंशिएबल कहाँ, हमेशा अपने डोमेन में, डिफरेंशिएबल ऑन R, और इसका जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स वो है 1/1 + x²। और आप ये बात देख सकते हैं कि जैसे साइन इनवर्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इनफैक्ट ये इंक्रीजिंग में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x के बढ़ने पर y हमेशा बढ़ ही रहा है। प्लीज नोट इट डाउन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। tan इनवर्स x की तरह इसमें भी दो एसिम्प्टोट हैं, एक तो यही लाइन है ओरिजिन वाली y इक्वल्स टू 0, ग्राफ कभी इसको टच नहीं करेगा, और एक ये लाइन है y इक्वल्स टू पाई, ग्राफ कभी इसको टच नहीं करेगा। बीच में एक पॉइंट बना देते हैं π/2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ है, इस तरीके से आएगा, ना कभी x एक्सिस को टच करना है इसको, ना कभी y इक्वल टू पाई को टच करना है, कॉन्टिन्यूअस बनेगा, हमेशा नीचे की तरफ आता चला जाएगा।
यानी कि अगर मैं इसका डोमेन देखूं तो ये भी x की हर वैल्यू के लिए पॉसिबल है बनाना। तो इसका डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर। रेंज की बात करें, 0 से ज़्यादा और पाई से कम, आप देख पा रहे हैं। तो ओपन इंटरवल 0 टू पाई। रूट्स की बात करें तो आप देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ ने कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटा। तो जो ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, टच नहीं करेगा, उसके रूट्स भी नहीं हो सकते। तो हमने बोल दिया नो रूट्स। एसिम्प्टोट्स, दो एसिम्प्टोट्स हैं इसमें, एक y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू पाई। Asymptotes are the line which seems to be tangent to the curve at infinity. Continuity, तो आप देखिए ये अपने डोमेन में कैसा है? Always continuous है, always continuous in its domain, और डोमेन क्या है? दैट इज रियल नंबर। आप देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी भी इसमें हमेशा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ना इसमें कोई शार्प कॉर्नर है, ना वर्टिकल टेंजेंट की कोई कंडीशन बनती है। तो ये कैसा है? ऑलवेज differentiable, always differentiable in domain, that is R। और अगर हम बात करें इसके डिफरेंशियल की, तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशियल है टेन इनवर्स का नेगेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कैसा है? ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि हर बार x की वैल्यू को बढ़ाने पर y की वैल्यू आप देखो कम होती चली जा रही है। नोट इट डाउन। अब देखते हैं स्टूडेंट कोसेक इनवर्स का ग्राफ। कोसेक इनवर्स के ग्राफ को बनाने के लिए हम एक रफ ग्राफ बना लेते हैं साइन इनवर्स x का। आप याद करो कि साइन इनवर्स x का कुछ ऐसा सा ग्राफ था हमारे पास, और ये +1 था, ये -1 था, और यहाँ +π/2 था, और यहाँ -π/2 था। तो ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन से बना रखा है, ये अभी साइन इनवर्स का ग्राफ है। और कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं? हम इसी ग्राफ की हेल्प लेने वाले हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक खेलने वाली बॉल है, और वो बॉल कभी ऊपर जा रही है और कभी नीचे आ रही है। तो आप देखिए कि मैं इसको किस तरीके से मूव कर रहा हूँ। आप ऐसे देखिए कि जब ये बॉल ऐसे जाके ऊपर जा रही है, देखिए ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ टकराई, ऊपर जा रही है, यहाँ टकराई, और टकरा के इधर घूम गई। देखिए फिर से बॉल ऊपर गई, टकराई और इधर घूम गई। फिर ये ग्रीन वाली बॉल ओरिजिन से फिर ये नीचे आई, इस पर टकराई और इधर आके इधर घूम गई। मतलब करना क्या है, आप फिर से देखो एक बार। आपने पहले साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया, उसके बाद ऐसे सोचा कि एक बॉल इसके ऊपर आप देखो चल रही है, बॉल ऐसे गई, टकराई और इधर घूम गई, और इधर आई, टकराई और इधर घूम गई। और उसके बाद आप देखो ये जो रेड वाला है, केवल वही कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। उसके बाद हम इस साइन इनवर्स के ग्राफ को हटा देते हैं। ये तो हमने केवल अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। अब आप देख सकते हैं इसका डोमेन, रेंज सब कुछ क्लियर है। इसका डोमेन क्या है? 1 पे भी ग्राफ है, 1 से आगे भी ग्राफ है, -1 पे भी ग्राफ है, -1 से पीछे भी ग्राफ है। यानी कि डोमेन क्या है? माइनस की इन्फिनिटी ओपन से -1 क्लोज, यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं है। आप रेंज की बात देखो स्टूडेंट्स, -π/2 भी आ सकता है, +π/2 भी आ सकता है, और इसके बीच के सारे आ सकते हैं सिवाय इस 0 को छोड़कर, है ना। तो बस y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, 0 से π/2 भी आ सकती है और -π/2 भी आ सकती है। तो इसकी रेंज क्या हुई? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 -0। हम इसके रूट्स की बात करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करा। अगर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करा तो रूट्स कैसे आए? नो रूट्स।
एसिम्पटोट्स देखिए, इसमें केवल एक ही एसिम्पटोट है। ये ग्राफ जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ेगी, ये ग्राफ x एक्सिस के क्लोज आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, और ऐसा हमें ऐसा लगेगा कि दिस ग्राफ सीम्स टू बी मींस x एक्सिस सीम्स टू बी टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी, दोनों ही तरफ। तो इसमें केवल एक ही एसिम्पटोट है और वो है y इक्वल्स टू 0। आप बात कॉन्टिन्यूटी की कीजिए तो आप चेक करेंगे तो ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। रियल नंबर में ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इस पॉइंट के बाद ब्रेक आ गया, यहां से ग्राफ शुरू हुआ, पर अगर आप इसके डोमेन के अंदर चेक करेंगे तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब आप डिफरेंशियल भी देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने डोमेन में 1 और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 जो है उस पर वर्टिकल टेंजेंट जैसा कुछ बन रहा है, -1 पे भी वर्टिकल टेंजेंट जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी अगर हम बोलें तो वो क्या है, -∞ से -1 और -1 ओपन। जैसे डोमेन में तो क्लोज था, लेकिन इस -1 को मुझे छोड़ना था तो मैंने यहाँ ब्रैकेट क्या बना दिया, ओपन, और यहाँ ओपन 1 टू इंफिनिटी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो रियल नंबर माइनस क्लोज्ड -1 to 1। अब हम इसके डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है -1 अपॉन और एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। जैसे हमने कोसेक इनवर्स के लिए साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया, इसके लिए स्टूडेंट्स हम ग्राफ बना लेते हैं कॉस इनवर्स का, और बाद में इस ग्राफ को हम हटा देंगे। ये पॉइंट π/2 है, ये 0 है, ये पाई है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल, जो कि इसका एसिम्पटोट बनने वाला है। जैसे y इक्वल्स टू π/2, ये 1 है और ये -1 है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल जैसे हमने अभी ग्राफ बनाया था कोसेक इनवर्स का, वैसे बनाएंगे सेक इनवर्स का। बॉल इसके ऊपर चल रही है, ग्रीन वाले ग्राफ के ऊपर बॉल इधर आई, बॉल ने यहाँ टकराई और इस तरफ घूम गई। π/2 को कभी छुएगा नहीं, मीन्स y इक्वल टू π/2 इसका एसिम्पटोट। फिर बॉल ऊपर गई, मान लीजिए यहाँ तक बॉल ऊपर गई, इससे टकराई और ये वापस घूम गई। देखो ना आप, कॉस इनवर्स के ग्राफ पे बॉल चल रही है, टकरा के इधर घूम जाती है और इधर टकरा के इधर घूम जाती है। उसके बाद आप कॉस इनवर्स के ग्राफ को हटा दीजिए एंड दिस रिमेनिंग इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसका डोमेन और रेंज। ये जो एसिम्पटोट था मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ। अब आप देखिए डोमेन देख लेते हैं, 1 और उससे आगे भी ग्राफ है, -1 और उससे पीछे भी ग्राफ है। तो -∞ से -1 पे क्लोज और 1 टू इंफिनिटी, या आप ऐसे कह सकते थे R -1 to 1 ओपन, -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है। रेंज की बात कीजिए, 0 से पाई तक सारी वैल्यूज कभी ना कभी आ रही हैं, बस ये π/2 एसिम्पटोट बन गया है, π/2 आंसर कभी नहीं आ रहा। इसकी रेंज बनी 0 to पाई -π/2। इसके रूट्स की बात कर लेते हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो ये पॉइंट हुआ 1,0, तो इसका रूट हुआ x इक्वल टू 1। एसिम्पटोट की बात कीजिए, एक ही एसिम्पटोट है, y इक्वल्स टू π/2। आप कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन, लेकिन डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और -1 इन पर वर्टिकल टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं। तो डोमेन में से ये दो पॉइंट हटा दीजिए, मीन्स -1 भी हटा दीजिए और 1 भी हटा दीजिए। ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो,
उसके बाद इसके डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लीज नोट इट आउट। तो स्टूडेंट्स फाइनली सारे ग्राफ आपको आते हैं, आप ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए, आपका इनका हाथ सेट हो जाएगा कि जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स का बनाने के लिए साइन इनवर्स का बना के इधर जाना है, एक बार इधर जाना है। टेन इनवर्स के ग्राफ के लिए दो एसिम्प्टोट ड्रॉ करके आपको ऐसे एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग ग्राफ था, सेक इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स बना के एक बार इधर जाना है, एक बार इधर जाना है। और कॉट इनवर्स के लिए 0 से पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ऐसे बनाना है। आप इन ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आप एक बात ये चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स ये तीनों ही ऑड फंक्शन है, और ये वाले ना ही इवन है ना ही ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ और इन फंक्शंस की, और हमारे पास बाकी जो ग्राफ बचे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, उस पर वीडियोस लेकर आएंगे। इसको अच्छे से नोट कीजिए। थैंक यू।